अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन। वेलकम करता हूं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मुझे अक्सर कॉल और एसएमएस आते हैं कि इस वक्त गंदम की कटाई के बाद हम कौन सी सब्ज़ी लगाएं। तो इसमें 3-4 सब्जियों का मौसम है, आप वो लगा सकते हैं। जैसा कि आप घिया कद्दू लगा सकते हैं, घिया तोरी लगा सकते हैं, और भिंडी का मौसम है, भिंडी लगा सकते हैं। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं साइड पे कि मैंने नेट पे कद्दू काश्त किया हुआ। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने नेट पे लगाने हैं तो 1 एकड़ में आपकी 30 खेलें बनेंगी। अगर ओपन में लगाना चाहते हैं जैसे रवायती तरीके से लगाए जाते हैं, तो रवायती तरीके से लगाएंगे तो 1 एकड़ में आपकी 8 या 9 खेलें बनेंगी। अगर आपका बेड साइज़ कम रखना चाहते हैं, 10 फुट रखेंगे, तो आपकी ज़्यादा खेलें बन सकती हैं। अगर आपने रवायती तरीके से जैसे हमारे बुज़ुर्ग लगाते हैं तो 20 फुट का उसका बेड साइज़ होना चाहिए। दोनों साइडों पर लगेगा, क्रॉसिंग होगी, उधर से खेल इधर आएगी, इधर कोई जो बेल है इधर आएगी। तो आप दोनों साइडों पे लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए नेट लगाया हुआ है, 7 बांस लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप इसमें ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं क्योंकि आपकी खेलें ज़्यादा होंगी, आपके कद्दू भी ज़्यादा उतरेंगे, तो आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। तो इसमें आपको बेड साइज़ है जो वो आपको 7 फुट रखना होगा। दोनों साइडों पे कद्दू लगा के आपने दोनों साइडों पे बांस लगाने हैं। बांस लगाने के बाद दोनों साइडों पे नेट लगाना है। नेट लगाने के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी अर्निंग होगी क्योंकि ज़्यादा खेलें होंगी तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगी, तो अर्निंग भी ज़्यादा होगी। इसी तरह जैसे ये शेड लगा हुआ है, इस तरह ही आप घिया तोरी का लगा सकते हैं, वो भी नेट पे लग सकती है। अगर वह ओपन में लगाना चाहते हैं जैसे रवायती तरीके से लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर काम करना है, अर्निंग हासिल करनी है, तो मेरा मशवरा है कि आप नेट पे ज़रूर लगाएं, एक दफ़ा तजर्बा ज़रूर करें। नेट पे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो नेट पे स्प्रे करना बहुत ही आसान होता है, पूरी फसल को हवा लगती है, और जितने फूल बेल लेती है उतने ही आपको फ्रूटिंग भी देगी। अगर ज़मीन पे आपकी बेल जा रही है, कद्दू है या घिया तोरी है, तो उसमें आपको ऐसा होता है कि कुछ ऐसा फ्रूट होता है कि जो फूल निकलने के बाद ज़मीन के टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो गड़ सड़ जाता है और छोटा ही इतना सा बनता है और ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह यही है कि नीचे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तेज़ होता है, और फूल को जो सेक लगता है ज़मीन का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, उसमें आके वो फूल जो बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें आप जब ज़मीन पे बेल आपकी जा रही है, अच्छी तरह आप स्प्रे भी नहीं कर सकते। ऊपर स्प्रे हो जाएगी, जो ऊपर वाली साइड पे आपके जो फ्रूट आ रहा है, फूल बन रहे हैं, उनमें आपको स्प्रे कर सकते हैं और अच्छा फ्रूट मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जब हम कद्दू की तुड़ाई कर रहे होते हैं तो नीचे पैर पाँव के नीचे आके वो भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन नेट पे आप लगाएंगे तो जो आपका फ्रूट बन रहा है, फूल निकलेगा, वो कद्दू ही बनेगा, वो ख़राब नहीं होगा। नेट पे लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने नेट लगाया या बांस लगाए हैं, उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरे साइड पे मेरे कद्दू लगे हुए हैं, बेल बिल्कुल नेट के साथ जा रही है ऊपर की तरफ, और साथ कद्दू भी लगना शुरू हो गए हैं, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे बांस लगा हुआ है और साथ में नेट भी लगा हुआ है। ये बेल जो है अब नेट पे चढ़ना शुरू हो गई है। तो आप देखें फूल निकल रहे हैं और कहीं कद्दू भी लगे हुए हैं, किसी ना किसी बेल को लगे हैं, आपको दिखाता हूँ। अब कद्दू लगना शुरू हो गए हैं, आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो कद्दू है वो लगना शुरू हो गए हैं, फूल निकल रहे हैं और साथ में इसके नीचे से भी फूल निकल रहे हैं। तो इसमें कोई भी फूल जो आपका वो ज़ाया नहीं जाएगा, सारे के सारे ही कद्दू बनेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये फूल निकल रहा है, ये भी कद्दू बनेगा। ऊपर इसकी कॉम्पल है जो वो आप देखें तो नेट के साथ चिपकी हुई है। और एक इसमें ये बात करना होगी कि आपको ये जो बेल बाहर को जा रही है, आपको इस तरह बेल पे एक दफ़ा करनी पड़ेगी, नेट के साथ आपको इसको साथ करना पड़ेगा। ये नीचे गिरी हुई है, इसको भी उठा के
आपने ऐसे नेट के साथ चिपका देना है, ताकि आपकी जो बेल है वो नेट पे चढ़ शुरू हो जाए खुद ब खुद। एक दफ़ा तो आपको करना पड़ेगा, फिर बार बार ऐसा नहीं करेंगे, ये खुद ब खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरे 4 कनाल में अल्हम्दुलिल्लाह 15 खिले बनी हुई हैं और 30 नेट लगेंगे। नेट की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। आपका जो बांस लगा हुआ है उसका ही ख़र्चा ज़्यादा होता है, लेकिन जो नेट है वो आपको 320 रुपये या 300 रुपये का आपको मिल जाता है। इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, 10,000 या 9,000 रुपया होगा। लेकिन जो बांस है अगर आपके पास है खुद के तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं परचेज़ करने हैं तो 1.5 लाख या 2 लाख के करीब आपके बांस लगेंगे। ये एक बार आपको ज़रूर ख़रीदना पड़ेंगे, ये बार बार बाद में इस्तेमाल होते रहते हैं। आपको मुकम्मल खेलों का विज़िट करवाता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि जो मैंने नेट पे कद्दू लगाए हुए हैं उसकी बेल नेट पे जा रही है और साथ कद्दू भी लग रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कारोबार है। तो अपने अंदर जिद्दत पैदा करें, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करें। ज़मीन जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वही बात है ना, अगर 20 फुट का हम बेड साइज़ रख लेते हैं, उसका जो 20 फुट का वाया वो सारा आपका बेल ने कवर कर लेना। आपको इनकम वही होनी है जो आपने खेलों पे कद्दू लगाया हुआ है। अगर आप वही 20 फुट पे ज़्यादा खेले बना लेंगे, साथ में नेट का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप हिसाब लगाएं तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि जितना ठेका है ज़मीन का, जितना लीज बढ़ चुका है, तो आप अगर ऐसे काम नहीं करेंगे तो आप नीचे से नीचे चले जाएंगे। हमारी ज़राअत बहुत ही नीचे जा रही है, क्योंकि खाद का रेट भी बहुत ज़्यादा, स्प्रे का बहुत ज़्यादा रेट है। तो अगर आप रवायती तरीके से करते रहेंगे तो आप नीचे से नीचे चले जाएंगे। अगर आप अपने अंदर जिद्दत पैदा करेंगे, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल में लाएंगे, तो इंशाल्लाह आपका आने वाला जो कल है वो इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। अगर तो आप रवायती तरीके से कोई भी चीज़ लगाएंगे, जैसे मैंने नेट पे कद्दू लगाए हैं, अगर आप कद्दू नेट पे लगाएंगे तो अच्छी अर्निंग होगी। रवायती तरीके से वही, अगर 1 एकड़ की बात करें तो नेट के साथ लगाए हुए कद्दू जो है वो 7 बैग निकलेंगे। एक फ़र्ज़ करें, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी निकलते हैं, कम भी निकलते हैं मौसम के लिहाज से। अगर आपके 10 बैग भी निकलते हैं, अगर आपने ऊपर में लगाए हैं तो वो आपके यही 4 या 5 बैग निकलेंगे। तो अगर आपने नेट पे लगाए हैं तो सारा फ्रूट जो फूल निकलता है वो कद्दू बनेगा, तो आपको अच्छी अर्निंग होगी। इसका जो प्रोडक्शन रेट है वो भी ज़्यादा है, और इसके कद्दू की शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस पर दाग नहीं लगता, इस पर मक्खी जो आती है वो अटैक नहीं करती, इसको चारों तरफ से हवा मिलती है और बेल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर नेट पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा तामुन आपके साथ है। मैं हर जगह आपकी रहनुमाई करूँगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी बात करूँगा सच करूँगा, और लाखों करोड़ों की बात जो मैं नहीं करता, जो यूट्यूबर अक्सर करते हैं अपने वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं अच्छी बात आप तक पहुँचाऊँ, और मेरे ज़िम्मेदार भाई जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं वो मुझसे फ़ायदा हासिल करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।